أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। पारा नंबर 2 ये तरावी के अंदर आज हमने समाअत किया है। इसके अंदर चीदा मकामात से मैं चंद नवादरात आपकी गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इरशाद फरमाया, ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 216 है। फरमाया व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अगर इस आयत को लेकर हम एक जहन बना लें कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाला है और जो कुछ अहकामात उसने हमें दिए हैं वो हमारी समझ में आएँ या ना आएँ, लेकिन हैं हमारे लिए बेहतर, हमें उस पर अमल करना चाहिए। बाज़ औक़ात नेकियों के बावजूद अगर गरीबी आए, परेशानी आए, ज़कात देने के बावजूद माल में बरकत नज़र ना आए, ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों में अल्लाह ताला की हज़ार हिकमतें पोशीदा होती हैं। देखें ना, बच्चा खांसी लगी हो तो बच्चा हमें कहता है कि मुझे ठंडा जूस पिला दो, हम उसे जूस नहीं लेकर देते, अगरचे हम उससे बड़ा प्यार करते हैं। वो बच्चा ये सोच रहा होता है कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं होती, बल्कि माँ बाप उसका फ़ायदा सोच रहे होते हैं। हम दुआ करते हैं, हम माल मांग लेते हैं, दौलत मांग लेते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी दुआ का असर फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होता। या तो अल्लाह ताला ऐसी दुआओं के ज़रिए जिनका असर ज़ाहिर नहीं होता हमारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, या फिर अल्लाह ताला कोई मुसीबत जो पहुंचने वाली होती है वो दूर फरमा देता है, या फिर ये होता है कि जो दुआ हम मांगते हैं उसका असर ज़ाहिर नहीं होता तो क़यामत वाले दिन के लिए संभाल कर रख ली जाती है। हमारा ज़हन ये है कि बस जो हमने मांगा वो हमें मिलता क्यों नहीं, हमारी दुआ पता नहीं क्यों नहीं कबूल होती। रब ताला फरमाता है कि करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे, तुम्हें अच्छी ना लगे, लेकिन वहुवा खैरुल लकुम, हालांकि वो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। व असा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और कई मरतबा कई मरतबा ऐसा हो सकता है कि कोई बात तुम्हें अच्छी लग रही हो और वो तुम्हारे लिए हकीकत में बुराई का सबब बन जाए, बुरी हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो याद रखिए, अगर नेकियों के बावजूद अगर मुसीबतें और परेशानियां हैं तो ये अल्लाह ताला की आजमाइश हो सकती है, अल्लाह ताला की इसमें हिकमतें होंगी जो आपकी मांगी हुई दुआओं का असर भी ज़ाहिर नहीं हो रहा। तो हमें अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं भी राज़ी रहेंगे तो भी वही कुछ होना है, ठीक है, तो हम राज़ी रहेंगे तो अल्लाह ताला से अजर व सवाब भी पाएंगे। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 221 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, और शिरक वाली औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जाएं। वला आमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, रब ताला फरमाता है बेशक मुसलमान लौंडी वो मुशरिका औरत, आज़ाद औरत से अच्छी है अगरचे वो तुम्हें पसंद हो। यानी मुशरिका तुम्हें चाहे जितनी भी पसंद हो फिर भी जो मोमिना लौंडी है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना
हत्ता युमिनू, और मुशरिक मर्दों से भी निकाह ना करो यहाँ तक कि वो मोमिन हो जाएं। फिर आज़ाद मतलब और काफिर, और इधर उसके मुकाबले में गुलाम और मोमिन। अल्लाह ताला ने फरमाया औरतों को कि वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, अगरचे तुम्हें वो मर्द पसंद ही हों फिर भी तुम मुसलमान मर्दों से ही निकाह करो अगरचे वो गुलाम ही हों। उलाइक यदऊन इलन नार, क्योंकि वो तो दोज़ख की तरफ बुलाते हैं। वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़्निही, और अल्लाह ताला तो बख्शिश और जन्नत की तरफ तुम्हें बुलाता है। अच्छा, यहाँ एक बात ये ज़हन में रहे कि मुशरिकीन से निकाह करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि तफसीर खज़ाइन और इरफान में लिखा है, बाज़ उलमा ने फरमाया जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करे, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलिमा ना पढ़े, वो मुशरिक है, खा अल्लाह को वाहिद ही कहता हो और तौहीद का मुद्दई ही हो। अच्छा, एक बात याद रखिए, आजकल ये स्टाइल चल निकला है कि इंसानियत 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 का डंडोरा पीटा जाता है, और इस चक्कर में फिर यहूद व नसारा से शादियों का कहा जाता है। अहले किताब से निकाह जायज़ भी समझा जाए, अहले किताब से निकाह जायज़ भी माना जाए, फिर भी जब तक मुसलमान बहनें बेटियां बिन ब्याही बैठी हैं तो तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी पसंद की चक्कर में, जिस तरह अल्लाह ताला ने पीछे फरमाया कि मुमकिन है जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो, तो मुसलमान बहन बेटी तो बैठी बैठी बूढ़ी हो जाए और आप किसी नसरानी से शादी कर लें, आप किसी यहूदन से शादी कर लें। इसी तरह जो मुसलमान गरीब है उसकी तो शादी ना हो रही हो, उसको तो रिश्ता ना मिल रहा हो, लेकिन बीबी जो है वो किसी नसरानी से शादी कर ले और यहूदी से शादी कर ले और बोले अहले किताब से निकाह जायज़ है। भाई दुनिया में हर मुसलमान से निकाह जायज़ है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बहुत ऊंचे रुतबे वाला, ऊंची ज़ात वाला, ऊंचे ताल्लुक रखने वाला, मतलब जिसका कुफव नहीं है छोटे नीचे वाले तबके में, तो वो उससे निकाह कर ले, ऐसा तो नहीं कभी हुआ। हमें बहुत सारे मामलात में हम कहते हैं ये यहाँ नहीं करना, ये इतनी पढ़ी नहीं है, फलां जगह नहीं करना, ये नहीं है, फलां जगह नहीं करना, ये नहीं, लेकिन काफिरा वो फौरन पसंद आ जाती। तो मेरे प्यारे, इस तरह की कतअन इजाज़त नहीं है मुमिनीन से निकाह किया जाए, और वो गरीब औरतें जो बेचारी बैठी बैठी बूढ़ी हो रही, उनके लिए निकाह के कोई असबाब पैदा किए जाएं। अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों के अंदर निकाह को आसान फरमाए और हमें खुद निकाह के मामले में आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, वगरना जिना फिर आम होता चला जाएगा। और तलाक जो होती है ना, तलाक जिसको दी है उनकी हैज इद्दत क्या होगी, तो फरमाया आयत नंबर 228 के अंदर, वल मुतल्लकातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासत कुरू, के तलाक वालियां अपने आप को रोके रहें 3 हैज तक। यानी जब मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो तलाक देते ही उसकी इद्दत शुरू हो जाती है, तो उसके बाद 3 हैज इंतजार करना पड़ेगा। पहला हैज आया, दूसरा आया, और तीसरे हैज से फारिग होते ही औरत आगे कहीं शादी कर सकती है, मतलब उसके निकाह से टोटली तौर पर निकल जाएगी। फिर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, ये आयत नंबर 229 है कि अत्तलाक मर्रतान, तलाक 2 बार तक है, 2 बार तक। वैसे तलाक़ें 3 होती हैं, तो 2 बार तलाक का अलग दर्जा बताया, फिर तीसरी तलाक का अलग दर्जा बताया। फरमाया 2 तलाक़ें हैं, एक तलाक दे दी, फिर दूसरे हैज से औरत फारिग हुई, तो तरीकाकार ये होना चाहिए कि और जिसको समझा के थक गए, कोशिश कर करके थक गए और वो किसी सूरत मानती ही नहीं है, वो बात को तस्लीम ही नहीं करती, सारे हालात व वाक़यात अब इस बात पे आके ठहर गए कि ये औरत इसके साथ नहीं रह सकती, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, फिर भी एक मरतबा किसी आलिम दीन से राब्ता कर लीजिए ताकि कोई सही और आसान हल निकल आए तलाक से पहले। अच्छा, फिर भी अगर तलाक दे दी हैज से, जैसे ही औरत फारिग हो,
तो चूंकि हैज़ और जब औरत को आता है तो उसकी तरफ रुझान ज़्यादा होता है, तो हैज़ से फारिग हो तो उस तोहर के अंदर वती ना की हो, सोहबत न की हो, तो एक तलाक दे दे। फिर दूसरे हैज़ से फारिग हो तो दूसरी तलाक दे दे ज़रूरत पड़े तो। अब दो तलाकें दे दी तो अब तीसरी तलाक ना दे। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फ़इम्साकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बिइहसान, भलाई के साथ अच्छे तरीके से रोक लो, ठीक है, या फिर अच्छे तरीके से छोड़ दो। हमारे यहाँ तलाकें जितनी भी होती हैं उसके बाद मामलात सारे के सारे बिगड़ जाते हैं, बच्चे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बस अम्मा ने तलाक ले ली है, बाप ने तलाक दे दी है, वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं। वो कहता है मैं इसको जलील करके रहूंगा, ये कहीं शादी के काबिल नहीं रहेगी। बीबी कहती है इसने मेरे साथ ताल्लुक अच्छा नहीं रखा, मैं इसको तबाह बर्बाद कर दूंगी। फिर बच्चों को जलील करती है, बच्चों को लेने के लिए केस करती है। अगर बच्चे पास हों तो वो खर्चे का केस कर देती है। वो चाहे 5,000 कमाता हो, 10,000 कमाता हो, ये बोलती है मैं 10,000 रुपया तो बच्चों को खर्चा कर रही हूँ। तो मतलब महज मकसद जलील करना होता है। तो अगर रह बन नहीं आ रही तो अच्छे तरीके से छोड़ देना चाहिए, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और अगर तलाक देनी है तो फिर उसके बाद जो हक महर के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं या जो मामलात किए हुए हैं, मतलब कोई तोहफा तहफ़ दिए हैं, तो वो मांगना एक अजीब तरह की बात होगी अगर तोहफे दिए हुए वापस मांगे जाए। अच्छा, एक तरीकाकार ये है कि औरत तलाक का मुतालबा करे। औरत कहे कि मैं इस बंदे के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इसके साथ नहीं रहना। बंदा हत्तर इम्कान कोशिश करे कि मैं इसके साथ तावन करूंगा, मैं इसको खुश रखूंगा, सारे मामला, फिर भी औरत कहती है नहीं मुझे तो तेरे साथ नहीं रहना, मतलब औरत नहीं रहना चाहती। तो औरत अगर मुतालबा करती है तो मर्द को ये इजाज़त है कि मर्द ये कहे कि मैंने जो तुझे हक महर दिया है, क्योंकि मैंने हक महर दिया तेरी खातर, अब तू मुझे छोड़ के जा रही है, तो जो मैंने हक महर तुझे दिए वो मुझे वापस कर दे। तो वो अपना हक महर जो है वापस ले सकता है। इसको कहते हैं खुला। और ये आय करीमा जो मैंने अर्ज की है, आयत नंबर 229, इसके बारे में यह है कि ये आय करीमा जो है जमीला बिनते अब्दुल्ला के बारे में नाजिल हुई और ये अपने शोहर से नफरत रखती थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आकर अपने शोहर की शिकायत की और किसी तरह भी उनके साथ रहने पर राजी नहीं हुई। तो हज़रत साबित ने ये कहा कि मैंने इनको एक बाग दिया, अगर ये मेरे पास नहीं रहना चाहती, मुझसे अलहदगी चाहती तो वो बाग मुझे वापस कर दें। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे मंजूर है, तुम अपना बाग वापस ले लो। तो उन्होंने बाग वापस ले लिया और फिर इन हजरत साबित ने उनको तलाक दे दी। ऐसी तलाक को जो औरत की तरफ से मुतालबा किया जाए और कुछ लेकर मर्द तलाक दे दे, उसको खुला कहते हैं। और खुला तलाक बायन के हुक्म में होता है, औरत निकाह से फौरन निकल जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ आजकल ये बड़ा स्टाइल चल निकला है कि अदालतों में खुला हो जाता है। और खुला बाज तो ऐसे निराले अंदाज देखे हैं कि बीवी मर्द के घर में है, ठीक है, शौहर के घर में रह रही है और 4-5 माह बाद अचानक वो पेपर ला के अपने शौहर को देती है, बोलती है कि मैंने अदालत से खुला ले लिया, लिहाजा मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं, मैं छोड़ के जा रही हूँ। अजीब बात है, ये कैसा खुला है भाई? अदालत इस तरह नहीं कर सकती। और अच्छा, ये अदालत को भी गुमराह किया जाता है। होता पता क्या है, तरीक़ाकार इनका ये होता है कि ये वकील से मिलते हैं जाके, बीबी या तो जिसके चक्कर में होती है उसको साथ लेके जाती है, या अम्मा या अब्बा किसी को भी साथ लेके जाती है और जाके वहाँ वकील को मिलती है और वकील को मिल के कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो कहता है अच्छा जी दरख्वास्त दो। अच्छा, ये दरख्वास्त देती है, दावा दायर कर देती है, मेरा शोहर मुझे खर्चा नहीं देता, मारता पीटता, ये वो पता नहीं क्या क्या। अदालत फिर समन जारी करती है शोहर के नाम। अच्छा, शोहर रहता है मुल्तान में, तो बीबी एड्रेस लिखवाएगी उकाड़े का। अब वो समन लेके जाने वाला धक्के खाक हो गए, इधर उधर से घूम फिर के बेचारा वापस आ जाएगा, भाई शोहर नहीं मिला। वो 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा भेजेगी। तो अब वकील चढ़ाई करते रहेंगे इसके साथ वाले। तो होगा ये कि बंदा थक जाता है। तो अदालत फिर ये कहती है कि जाहिर है बंदा मिल ही नहीं रहा, लिहाजा तनसीख निकाह का आर्डर जारी कर दिया जाए, निकाह फस्ख हो गया। दूसरी सूरत ये होती है कि जो वो समन लेके जा रहा होता है ना शौहर की तरफ, तो उसी को पैसे दे देते हैं
या कोई इस तरह का रिश्वत वाला मामला कर लेते हैं, वो वापस आके वही कोई इस तरह सिग्नेचर वगैरह करवा के कह देता है जज साहब उन्होंने कहा मेरी तरफ से इनको फारिग कर दें। तो इस तरह निकाह को फसख कर दिया जाता है, जबकि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। शौहर को अगर नहीं पता, शौहर अदालत में नहीं पहुंचा, हाँ शौहर आता ही नहीं है, कोशिश के बावजूद नहीं आता, जानबूझ के बेशर्मी पे उतरा हुआ है, तो वो एक अलग मामला है। काजी को उसको निकाह को फसख करने की जो इजाज़त है वो एक अलग मामला है। लेकिन बगैर शौहर के आए, बगैर किसी वजह के, शौहर को भी पता भी नहीं, तो इस तरह जो तलाक वाक़ होती है वो हकीकत में तलाक नहीं होती। औरत उसी तरह मर्द के निकाह में मौजूद होती है। फतावा फैज़ रसूल वगैरह दीगर फतावाजात में ये बात तहरीर है। फिर 2 तलाकें दी, अब तीसरी तलाक भी दे दी, तो तीसरी तलाक का फिर नुकसान क्या है, उसका नतीजा क्या है? अच्छा, ये एक एक करके तीसरी दे दी या तीनों इकट्ठी दे दी? दोनों सूरतों में हमारे यहाँ तरीकाकार ये है कि हम लोग जब कहते हैं ना कि वो जी मौलवी साहब वो गलती से ना गुस्से से 3 तलाकें क्या बैठे, तो मौलवी साहब कोई मसला ही नहीं है, खैर है, कुछ नहीं होता, एक ही होती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो इस तरह के जब मामला आता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नाराज हुए। और यहाँ तो मौलवी साहब कह रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अंदाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं है। तीनों तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, कतई नहीं देनी चाहिए, बल्कि ऐसे बंदे को तो मुर्गा बना देना चाहिए कि जो तीनों तलाक इकट्ठी देता है। लेकिन तलाकें वाक़ई हो जाती हैं। अगर किसी ने तीसरी तलाक भी दे दी तो अब हुक्म क्या है? फ़इन तल्लक़हा, ये आयत नंबर 230 है। फ़इन तल्लक़हा, अगर तीसरी तलाक दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु, उसके बाद फिर ये उस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि दूसरे खामद के पास चली जाए। ठीक है। फ़इन तल्लक़हा, फिर वो दूसरा खामद भी अगर तलाक दे दे, फ़ला जुनाह अलैहिमा अन यतराजआ इन ज़न्ना अन युक़ीमा हुदूदल्लाह, फिर वो तलाक दे दे, फिर ये अगर दोनों रुजू करना चाहें, इनके जहन में हो कि अब हम अल्लाह ताला की हुदूद को पूरा कर लेंगे, तो अब ये रुजू कर सकते हैं, इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। मगर तीनों तलाक़ें देने के बाद फ़ौरन स्टाइल बना लेना कि जी वो अब नहीं लड़ाई होती, जी वो हज़रत साहब बस होगी गलती, ये हो गया वो हो गया, तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब एक मरतबा शादी होती है, कम अज़ कम कोई 15-20 लाख रुपया खर्च होता है, यानी शादी लड़की और लड़के वालों का 7-8 लाख रुपया खर्च हो जाता है कम अज़ कम, या 2-4 लाख खर्च होता है। तो जो बाकी अजीज़ रिश्तेदार आए होते हैं उन्होंने अपने अखराजात किए होते हैं, मतलब अगर राउंड अबाउट अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन एक शादी पे 10-12 लाख रुपया खर्च होता है, बाकी तमाम अजीज़ रिश्तेदारों का डाल के। तो जब 10-12 लाख रुपया लगा के ना लड़की को शर्म आई है ना लड़के को शर्म आई, दोनों ही आसमान पे चढ़ते गए, बस मैंने तुझे नहीं रखना, मैंने तुझे तलाक देनी है। वो अम्मा जो पहले कहती थी बेटा जो मैं तेरे लिए बहू लेके आ रही हूँ इस जैसी तो कायनात में पैदा ही नहीं हुई, मैंने तो चांद पसंद किया है, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है वो चांद भी गहना जाता है। वो बेटा जो पहले नकारा भी बहुत अच्छा लगता था, आज वो काम काज करने वाला भी बेशर्म और बेहया हो जाता है। अजीब सी सूरत हाल नहीं है? तो जब इतने पैसे लगा के इनका इकट्ठा रहना मुमकिन नहीं हुआ, तो अब 3 तलाकें देने के बाद कौन सी गिद्दड़ सिंगी इन्होंने सूंघ ली है कि अब ये कभी लड़ाई नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही है, वाकई ऐसी बात है कि 3 तलाकों के बाद ये सूरत हाल नहीं होती, तो क्या कोई ऐसा स्टाइल ना अपनाया जाए, कोई ऐसा अंदाज ना ढूंढा जाए कि पहले पंडाल में जाकर जब निकाह पढ़ाया जाए, निकाह से पहले तलाकें ही इनसे दिलवाई जाए। ये बड़े अजीब अंदाज से आपको बात अर्ज कर रहा हूं कि ये कोई तमाशा बना लिया लोगों ने कि नहीं जी अब नहीं होती लड़ाई, तो पहले ही शर्म में रहना चाहिए ना, पहले ही हया करनी चाहिए। ये कोई तरीका कार नहीं है। बहरहाल इसमें सिर्फ निकाह भी बीर नहीं है। हम किसी को हलाला का मशवरा नहीं दे रहे कि मैं तो सीधी सीधी ये कह रहा हूं कि जब पहले नहीं रह बनाई तो अब कैसे रह बनाएगी। बहरहाल फिर भी अगर ये समझें कि मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो अब औरत दूसरे से निकाह करे, शादी करे, फिर उसके पास रहे, फिर वो अपनी मर्जी से उसको तलाक दे, ठीक है, फिर मर्जी से तलाक दे दे तो ये अपने शौहर के पास आके पहले वाले शौहर के साथ निकाह कर सकती है। मगर याद रखिएगा इसमें सोहबत शर्त है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी एक सहाबिया से फरमाया था, उन्होंने पहले शौहर से तलाक ली और दूसरे से शादी कर ली,
दूसरी शादी कर ली तो वो मर्दानगी के हवाले से कमज़ोर थे, तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये नामर्द हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में, जब तक तू इसका मज़ा ना चख ले, ये तेरा मज़ा ना चख ले, उस वक़्त तक तू पहले शौहर के पास नहीं जा सकती। तो महज निकाह करना या ये कहना कि जी वो निकाह कर देते हैं तो हलाला हो गया, तो हलाला का मशवरा मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, हलाले का मशवरा हम नहीं दे रहे, लेकिन ये भी इजाज़त नहीं है कि आप हमेशा हमेशा के लिए घर ला के रख लो और हराम ही करते रहो बस। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौन मिनकुम व यज़रून अज़वाजा, आयत नंबर 240 है कि और जब तुम में से कोई मर जाए और बीवी छोड़े, ठीक है, तो अब इसकी इद्दत फिर क्या होगी, ठीक, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौन मिनकुम व यज़रून अज़वाजा, इसकी इद्दत, ये इद्दत के अल्फाज आगे जाके आएंगे अब पूरे अहकाम भी, लेकिन मैं चूंकि यहाँ इस हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा फौत हो जाता है, बीवी के लिए इद्दत 4 माह और 10 दिन है। ये चांद के एतबार से अगर यकम को फौत हुआ है तो फिर 4 माह और 10 दिन का एतबार किया जाएगा, वगरना 130 दिन इद्दत उसकी पूरी करनी होगी। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैयत जाने लगे ना, जनाजा लेके जाने लगे, तो फौरन 1-2 कदम चला दो बाहर तो इद्दत ख़त्म हो गई। ऐसे इद्दत ख़त्म नहीं होती, और इद्दत का इनकार करना कि इद्दत है ही नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये कुरान की आयत का इनकार करना है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर एक बादशाह बनाया, तालूत को बादशाह बनाया, और अल्लाह ताला 247 नंबर जो सूरह बकरा की आयत मुबारक है उसमें फरमाता है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका, कि उनके नबी ने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बनाकर भेजा है। तो ये आगे से क्या कहते हैं, कालू अन्ना यकून लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु वलम युअता सअतम मिनल माल, कि हम इसे अपना बादशाह क्यों तस्लीम कर लें, ठीक, हमसे ज्यादा सल्तनत के मुस्तहिक हैं, इसके पास माल की वुसअत भी नहीं है, इसके पास तो फलां नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। तो उनके नबी ने यह फरमाया कि सुनो, मैं तुम्हें इसकी निशानी बताता हूं कि ये तालूत तुम्हारे बादशाह हैं। उनका निशानी क्या है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता फरमाया था, ये शमशाद की लकड़ी का बना हुआ था, सोने का काम किया हुआ था इसके ऊपर, ये संदूक था, 3 हाथ लंबा और 2 हाथ चौड़ा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह ताबूत अता फरमाया, और इसके अंदर तमाम अंबियाए किराम की तस्वीरें थी, उनके मसाकिन व मकानात की तस्वीरें थी, और आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर मुबारक थी, और हुजूर की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीर जो थी वो सुर्ख याकूत के अंदर थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहालत नमाज के क़याम के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें तशरीफ़ फरमाते, और आपके आसपास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने संदूक को महफूज करके रखा, फिर ये चलता 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 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, वरासतन मुंतकिल होता है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अपना असा भी इसके अंदर रखा, अपने कपड़े भी इसके अंदर रखे, और अपनी नालैन शरीफैन भी इसके अंदर रखी, और तौरात की तख्तियाँ भी इसके अंदर रखी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा और उनका असा और थोड़ा सा मन जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था वो उतरा था, वो भी आपने उसके अंदर रखा हुआ था। और तरीक़ाकार ये था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी कभी कोई जंग होती तो इस ताबूत को सामने रखकर इसका वसीला देकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते थे, और जब भी उसके वसीले से दुआ करते थे अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता, और बनी इसराइल के लिए वो राह तो सुकून का सामान था। अच्छा, यहाँ एक बात अर्ज कर दूं कि उसी ताबूत के अंदर तौरात की तख्तियाँ थीं, उसी ताबूत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नालैन थी। देखो, जूता, मेरा जूता और है, आपका जूता और है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का मामला अलग है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन नहीं बल्कि नालैन का नक्श
जो साफ शफाफ कागज पर बना हुआ है या किसी चीज से बनाया जाता है, फिर उसके इधर उधर सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह लिखा, नाम मुस्तफ़ा लिखा हुआ, तो बाज लोग समझते हैं कि ये तौहीन हो गई। अच्छा, ये तौहीन नहीं होती, लेकिन मैं क्योंकि अगर तौहीन इस तरह होती है तो फिर तौरात की तख्तियां और हजरत मूसा अलैहि सलाम की नालैन एक ही जगह मौजूद थे, तो फिर वहां भी तौहीन नहीं हुई। देखिए, यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन कुरान पाक के साथ नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ नहीं है, बल्कि नालैन का नक्शा है। नक्शा दुनिया जहान के पता नहीं किस किस चीज का बना के आप लगा देते हो मस्जिद में, ठीक है, किताबों के ऊपर फुल झड़ियां बना देते हो, ठीक है, उससे किसी को कोई कबाहत नहीं होती। लेकिन नक्शा अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का है तो फिर वो जो सुबह शाम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलफ सालिहीन बुजुर्गान दीन के साथ बदतमीजियां करते रहते हैं, वो उठ के हमें समझाना शुरू कर देते हैं कि ये तुम तौहीन कर रहे हो। अच्छा, ये तौहीन और गुस्ताखी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है वो नालैन के नक्श के साथ लिखना, ये गुस्ताखी नहीं है। लेकिन मैं ये मशवरा देता हूँ अहबाब को कि आप इस तरह ना किया करें कि जिस तरह बच्चा बीमार होता है ना तो उसको अच्छी भली रोटी भी कड़वी लगती है, तो हमारे यहाँ आजकल बहुत लोग बीमार हैं, इनका पहले इलाज कीजिए। इलाज करने का तरीकाकार ये है कि इनको मदनी काफिले में सफ़र करवाइए, इनको दीन की तरफ लेकर आइए, मोहब्बत रसूल के जाम भर भर कर पिलाइए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोच और फिक्र के मुताबिक इनको ढालिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिर इनको मोहब्बतें ही मोहब्बतें नजर आएंगी। अच्छा, मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत उनके नबी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये जो ताबूत था, क्योंकि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के जाने के बाद बनी इसराइल अल्लाह ताला के नाफरमानी पे उतर आए, तो इनसे वो सारी जो अजमत थी वो छिन गई, ठीक है, और इन पर एक बादशाह ने हमला किया और इनकी बस्तियां तबाह बर्बाद कर दी, अमालिका कौम इन पर मुसल्लत हुई, तो वो ताबूत भी इनका ले गए। अच्छा, फिर वो ताबूत इन्होंने उसकी बेरहमती की तो वो भी मुसीबतों में फंस गए, फिर उन्होंने बैल गाड़ी पर ताबूत रखा और बैल गाड़ी छोड़ दी, तो उधर से तालूत को बादशाह बनाया गया, फिर उन्होंने निशानी का मुतालबा किया, फिर अल्लाह ताला ने एहतमाम ऐसा फरमाया कि उनके नबी ने यह कहा कि तालूत की बादशाही की अलामत यह है कि जो तुम्हारा गुमा हुआ ताबूत है, ताबूत सकीना, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 248 के अंदर कि वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही, इस बादशाह की निशानी, इस बादशाह की बादशाहत की निशानी यह है अन यअतियकुम ताबूत फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, कि वो ताबूत तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे दिलों का चैन है, व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका, फरिश्ते उसको लेकर आ रहे हैं, आले मूसा और आले हारून के कुछ बकाया चीज़ें जो हैं तबर्रुकात उसमें मौजूद है। अच्छा, अम्बिया औलिया के तबर्रुकात को संभालना, उन तबर्रुकात के वसीले से दुआएं करना, ये कुरान की इस आयत से साबित है जो सूरह बकरा की 248 नंबर आयत है। जब इनसे बरकत हासिल करना दुरुस्त है तो फिर खुद जिनकी वो चीज़ें थीं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औलिया इकराम, सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन, तो उनके वसीले से फिर दुआ करना दुरुस्त कैसे नहीं होगा। अल्लाह समझ की तौफीक अता फरमाए। तो ये अल्लाह ताला ने एक और बात बड़ी कमाल की अर्ज करूं, अल्लाह ताला ने पहले तो ये तरीकाकार हमें दे दिया कि मेरे प्यारों से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी, उनके वसीले से भी दुआ करो तो मैं दुआ कबूल करता हूँ। ये मेरे पास आयत नंबर 251 है। सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह पर एक एतराज़ होता है कि वो कहते हैं कि गौस के बग़ैर ज़मीन व आसमान कायम नहीं रह सकते। देखो जी, अल्लाह ताला फरमाता है मैंने कायम रखा हुआ है, और ये कहते हैं कि जब तक वली मौजूद हैं उस वक़्त तक ज़मीन आसमान कायम है, वो नहीं होंगे तो ज़मीन आसमान कायम नहीं होगी। तो असल हम ये समझे हैं कि सैयदी आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह शायद ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने नहीं संभाला हुआ, गौस ने संभाला हुआ। अगर ये बात कोई समझा है तो बात उसकी सोच के मुताबिक बाकी ठीक है, मगर आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये मौक़िफ़ नहीं है, हम में से किसी का ये मौक़िफ़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह ताला ने ही गौस कुतुब अब्दाल पैदा किए हैं,
अल्लाह ताला ही सारे मामलात करता है, अल्लाह ताला ही ज़मीन और आसमान को संभाले हुए, अल्लाह ताला ही हवाएं चलाता है, अल्लाह ताला ही रूह कब्ज़ करता है। लेकिन इन तमाम मामलात के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, कुछ की ड्यूटियां अपने बंदों में से लगा रखी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये आयत नंबर 251 में, वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिन, अगर अल्लाह ताला बाज के जरिए बाज को दफा ना करे, यानी बाज गुनाहगारों को, बाज कुफार को, बाज जंग करने वालों को, बाज जिहाद करने वालों के वसीले से, जिहाद करने वालों के जरिए से, गुनाहगारों को नेकोकारों के वसीले से अगर दूर ना करे तो लफासदतिल अर्द, जमीन तबाह हो जाए। तो ये आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का अकेला मौक़िफ़ नहीं, बल्कि ये कुरान की आयात के मुताबिक है।